किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर दो ऐसे कीटनाशकों के बारे में जो कि आप अगर 15 जून आने से पहले पहले अपने गन्ने के खेतों में इन दो कीटनाशकों को एक साथ मिलाकर यदि अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल देते हैं तो चाहे तो वो आपका किसान भाइयों पेड़ी गन्ना हो या चाहे तो आपका पौधा गन्ना हो, मात्र 10 दिनों के अंदर ही आपके गन्ने की हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट बढ़ जाएगी। साथ ही साथ गन्ना जो है वह बिल्कुल काला हो जाएगा, गन्ने की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, गन्ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और गन्ने में बीमारी आने का बहुत ही कम चांस रहेगा। साथ ही किसान भाइयों, दूसरा यह फ़ायदा रहेगा कि आपके गन्ने में किसी भी तरीके के कीट का अटैक अगले 40 दिन तक नहीं रहेगा। तो 40 दिन तक आपका गन्ना बिल्कुल बचा रहेगा सभी रोगों से एवं कीटों से। साथ ही साथ नंबर 1 में बढ़कर चलेगा और आपकी जो फसल होगी वह बिल्कुल भी कोई निराश नहीं करेगी, भारी उत्पादन देकर निकाल कर देगी और शानदार दिखाई भी देगी। तो दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक हैं। इसके साथ किसान भाइयों यूरिया का भी प्रयोग करना है और एक माइक्रो न्यूट्रेंट का भी प्रयोग करना है, यानी कि कुल मिलाकर आपको टोटल 4 चीज़ें हो जाती हैं जिनका उपयोग करना है। किसान भाइयों, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अपनी फसल के अंदर, गन्ने की फसल के अंदर डाल देना है। लेकिन आपको यह एक बात ज़रूर ध्यान देना होगा कि जैसे ही आप इन्हें डालेंगे लगभग 12 घंटे के बाद अपने खेतों की किसान भाइयों सिंचाई कर देनी है, पानी यानी कि पानी लगा देना है। और यदि आपके खेतों में पानी लगाने की व्यवस्था नहीं है किसान भाइयों, तो हम इन कीटनाशकों का बताए गए कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल भी अपने गन्ने की फसल में ना करें, क्योंकि यदि आप डालते हैं और सिंचाई नहीं करते हैं तो इसके आपको अपने गन्ने में दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके खेतों में पानी की व्यवस्था है तभी इन खादों का उपयोग कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। मान लीजिए आज आप यह खाद डाल रहे हैं और किसान भाइयों आज ही पानी दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये इसके बाद किसान भाइयों आप 12 दिन के अंदर दोबारा पानी दें। और किसान भाइयों इसी तरह आपको यानी कि 2 बार पानी देना है 12-12, 13-13 दिन के अंतराल पर। यदि आप इतना कार्य कर देते हैं तो किसान भाइयों आपके गन्ने में जो है कोई रोग नहीं लगेगा और किसान भाइयों आसपास के गन्ने के खेतों से आपका गन्ना सबसे बेस्ट रहेगा। मात्र किसान भाइयों 15 दिन में आपको 100% ज़बरदस्त ग्रोथ मिलने के देखने को मिलेगा। कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी कीटों का अटैक आपके फसलों पर नहीं होगा, क्योंकि जिन खादों के बारे में, जिन कीटनाशकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इनका उपयोग मैंने अपने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं खेतों में उपयोग करके। तो किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा बताए गए सुझावों को एक बार अपने गन्ने में ज़रूर उपयोग करें। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेना है लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो यूरिया किसान भाइयों ले लेनी है 40 किलोग्राम तक लगभग। इसके साथ आपको सागारिका इफ़को की खाद लेनी है जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट खाद है, बहुत ही ज़बरदस्त खाद है जो कि आपको कम रेट पे लगभग 400 से 450 रुपये की 10 किलो मिल जाएगी, क्योंकि यह माइक्रो न्यूट्रेंट खाद की आवश्यकता हमारी फसलों को बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका परफेक्ट रिजल्ट है किसान भाइयों, तो आप सागारिका का उपयोग भी कर लें 10 किलोग्राम। किसान भाइयों इसके साथ अब आपको लेना है एक कीटनाशक के रूप में फिप्रोनिल 0.5% एससी वाला, जो कि 5% फॉर्मुलेशन के साथ आता है एससी के फॉर्म में। किसान भाइयों यह महावीर एससी नाम से आता है और रीजेंट एससी नाम से आता है। महावीर वाला आप ले लें क्योंकि वह सस्ता पड़ेगा, लगभग आपको 1000 रुपये का 1 लीटर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों 1 लीटर आप महावीर एससी ले लीजिए। और किसान भाइयों इसके साथ साथ आपको गन्ने में अच्छी खासी हाइट भी आ चुकी है। अगर लगभग आपकी 3 से 4 या 5 फीट की हाइट आ चुकी है गन्ने की, तो किसान भाइयों 1 लीटर लें, वरना अगर आपकी हाइट कम हो तो इसको आप 600 ml ही लें। 600 ml ही बहुत ही पर्याप्त रहे। यदि किसान भाइयों आपके गन्ने की बढ़वार नहीं हो रही है, आपका गन्ना दब रहा है, गन्ने की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यह सब किसान भाइयों डालने के बाद आपका गन्ना जो है बढ़वार पे आना शुरू हो जाएगा, जेड ब्लैक हो जाएगा। और किसान भाइयों आपको 12 से 13 दिन के बाद पानी भी 3 बार प्रयोग करना है, 12-12, 13-13 दिन के अंतराल पे। उसमें किसान भाइयों बिल्कुल भी चूक नहीं बरतनी है, बहुत ही सावधानी से आपको 2 से 3 बार 12-12 दिनों के अंतराल पे पानी देना है, वरना आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों अगला कीटनाशक हमें लेना है थाइमेथॉक्सोम 30% एफएस फॉर्म में आता है। किसी भी कंपनी का ले लें, पर कंपनी बेस्ट एवं ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे कि इफ़को का ले सकते हैं आप, यूपीएल का रेनो नाम से आता है उसका ले सकते हैं, टाटा का ट्रॉट नाम से आता है उसको ले सकते हैं। तो किसान भाइयों 1 लीटर आपको लेना है थाइमेथॉक्सोम 30% एफएस वाला और 1 लीटर आपको लेना है महावीर एससी। दोनों की प्राइस की बात करें तो महावीर एससी आपको 1000 रुपये लीटर मिलेगा और थाइमेथॉक्सोम लगभग 1000 से 1100 रुपये लीटर मिल जाएगा। दोनों को किसान भाइयों यूरिया 40 किलोग्राम और सागारिका 10 किलोग्राम, इन चारों चीज़ों को आपस में मिला लेना है और आपस में मिलाकर अपने खेत में अच्छी तरीके से बिखराव कर देना है, क्योंकि बराबर खेत में पड़े या तो जड़ों के पास दे के किसान भाइयों 12 घंटे बाद आपको सिंचाई कर देनी है।
किसान भाइयों सिंचाई करने के बाद 12-12, 13-13 दिन के अंतराल पर किसान भाई 2 बार आपको और रिपीट सिंचाई करनी है, जिससे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो किसान भाई इस तरीके से आप इन चारों चीज़ों को उपयोग करके अपने गन्ने के अंदर अच्छे कल्लों को फुटाव, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं आने वाले समय में आपके गन्ने में कीट की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी 30 से 35 दिन तक। और किसान भाइयों आपके गन्ने में भारी उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इन चारों खादों को यूरिया, सगारिका, फिप्रोनिल एससी और किसान भाइयों थाइमोथोक्सोमिन, चारों 2 कीटनाशक एवं 2 खादों को आपस में मिलाकर अपने गन्नों के जड़ों के पास या खेत में बिखराव करके आप गन्ने में शानदार रिजल्ट ले सकते हैं।